नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। दम घोटू वायु प्रदूषण का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लंग और हार्ट को तो ये बीमार कर ही रहा है। ब्रेस्ट कैंसर से इसके कनेक्शन का पता चल ही चुका है। अब एक नई स्टडी के मुताबिक ये टाइप 2 डायबिटीज की भी बड़ी वजह बन रहा है। ऐसे में आज हम इसी पर बात करेंगे कि समझेंगे कि एयर पॉल्यूशन का डायबिटीज से क्या कनेक्शन है। क्या देश में शुगर के बढ़ते मरीजों की संख्या की बड़ी वजह वायु प्रदूषण भी हो सकता है? इसे समझेंगे खास मेहमानों के साथ। बचने के उपायों पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन थ्रेट्स समझेंगे सबसे पहले। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। दिल्ली और मुंबई बने जहरीले गैस के चेंबर। हवा में तैरते पीएम 2.5 कण बने जानलेवा। हार्ट और लंग को वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा खतरा। दरअसल ये हेडलाइन आजकल हर अखबार और टीवी न्यूज चैनल्स की सुर्खियां बन रही हैं। लेकिन वायु प्रदूषण से जुड़ी इन सुर्खियों में अब एक और खतरा जुड़ गया है और वो है टाइप 2 डायबिटीज का खतरा। चौंकिए नहीं, BMJ ओपन डायबिटीज रिसर्च एंड केयर जर्नल की एक स्टडी में कुछ ऐसा ही खुलासा हुआ है। स्टडी के मुताबिक हवा में तैरते घातक PM 2.5 पार्टिकल्स सांस लेने के दौरान हमारी बॉडी में चले जाते हैं और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। इससे टाइप 2 डायबिटीज की बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। भारत में ये अपने तरह की पहली ऐसी स्टडी है। शोध में 2010 से 2017 के बीच दिल्ली और चेन्नई के करीब 12,000 लोगों को शामिल किया गया। समय समय पर इनके ब्लड शुगर लेवल को मापा गया। इस स्टडी में पाया गया कि एक महीने तक PM 2.5 के संपर्क में रहने वालों का ब्लड शुगर का स्तर बढ़ गया, लेकिन एक साल या इससे अधिक समय तक PM 2.5 के संपर्क में रहने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा पाया गया। इस दौरान दिल्ली और चेन्नई दोनों ही शहरों में PM 2.5 स्तर में सालाना औसत करीब 10 माइक्रोग्राम प्रति क्यूब मीटर की बढ़ोतरी हुई, जिससे डायबिटीज का खतरा करीब 22% तक बढ़ गया। हाल ही में वायु प्रदूषण के खतरों से जुड़ी दो और चौंकाने वाली स्टडी सामने आ चुकी है, जिसमें कहा गया है कि वायु प्रदूषण की चपेट में आने से घंटे भर में हार्ट अटैक आने का खतरा होता है। वहीं महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते मामलों के लिए भी वायु प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया गया है। इन दोनों स्टडी के अलावा पिछले साल भी इससे जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके मुताबिक लंबे समय तक एयर पोल्यूशन का एक्सपोजर महिलाओं में खून की कमी यानी एनीमिया की वजह बन रहा है। फिलहाल तो एयर पोल्यूशन को लेकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में मौजूदा हालात बेहद अलार्मिंग हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI जहां 350 के आसपास बना हुआ है, वहीं मुंबई में भी ये आंकड़ा 150 से 200 के बीच है। यानी एयर पोल्यूशन का बढ़ता खतरा हमारी सेहत पर चौतरफा वार कर रहा है। इससे बचाव की बात करें तो हेल्दी डाइट और नियमित एक्सरसाइज बेहद जरूरी है। इससे हार्ट और फेफड़े तो मजबूत होंगे ही, साथ ही बॉडी में ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ने नहीं पाएगा। वहीं AQI खराब होने की स्थिति में सुबह या शाम को पार्क में टहलने से बचें। घर से निकलते समय मास्क लगाना ना भूलें। खान पान में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज शामिल करें। अपने इम्यूनिटी पावर को मजबूत रखें। इसके लिए स्मोकिंग और शराब जैसे नशे से दूरी बनाना बेहद जरूरी है। ये कुछ ऐसे कारगर उपाय हैं जो हमें वायु प्रदूषण के खतरे से बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सबसे पहले आज के मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर फराह इंगले, सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल में। डॉक्टर फराह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप नायर, प्रिंसिपल डायरेक्टर रेस्पिरेटरी डिजीज BL के मैक्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर नायर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर महिपाल सचदेव, चेयरमैन एंड डायरेक्टर सेंटर फॉर साइट। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सचदेव आपका भी हमारे शो पर। डॉक्टर फराह, मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। और कैसे हमने देखा कि अलग अलग बीमारियों का कनेक्शन है पोल्यूशन के साथ, और खास तौर से इस पर चर्चा शुरू हो जाती है जब ये पोल्यूशन का सीजन आता है। हमने लंग्स पर, हार्ट पर तो सीधे सीधे देखा। कुछ दिनों पहले ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भी आई थी, और अब टाइप 2 डायबिटीज का खतरा। जरा इसे थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताएं मैम कि कैसे डायबिटीज का रिलेशन है पोल्यूशन के साथ।
सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने इनवाइट की है मुझे इस प्रोग्राम में, इसलिए आपने बहुत सही फरमाया है कि पोल्यूशन का जो रिलेशन है कई बीमारियों से है। अब तक लेमैन की ये समझ थी या कॉमन मैन की समझ थी कि हवा ख़राब है इसलिए सर्दी ज़ुकाम हो रहा है, एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि कॉमन मैन पोल्यूशन को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से कोरिलेट करते थे अब तक। लेकिन हमने ये भी देखा है और कई स्टडीज़ भी है कि एयर पोल्यूशन या पोल्यूटेंट्स की वजह से और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, न सिर्फ इंसान में बट एनिमल्स और प्लांट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं, पूरा ग्लोबल सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। उसमें हार्ट का प्रॉब्लम जैसे आपने बताया है, ब्रेन के प्रॉब्लम्स, किडनी के प्रॉब्लम्स और कैंसर्स तो है ही, लेकिन आजकल डायबिटीज़ का एसोसिएशन काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि एक्चुअली अगर देखा आपने तो डायबिटीज़ और पोल्यूशन के ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है, इतना लिटरेचर पब्लिश नहीं है, लेकिन अभी उभर के आ रहे हैं। दोनों टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ पोल्यूशन से रिलेटेड है, बिकॉज टाइप 1 डायबिटीज़ अगर आप देखें तो वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जो ऑटो इम्यून डिजीज़ का कोरिलेशन पोल्यूशन के साथ ऑलरेडी वेल नोन है। यहाँ पे क्या होता है कि पोल्यूशन के वजह से बीटा सेल्स जो पैंक्रियाज में रहते हैं अपने और जो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके वजह से इंसुलिन लेवल्स कम होता है और शुगर लेवल बढ़ जाती है। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ बिकॉज 95% पॉपुलेशन तो टाइप 2 डायबिटीज़ का पॉपुलेशन रहता है, और आजकल तो डायबिटीज़ की मात्रा इट्स बिकम अ एंडेमिक और हर तीसरे चौथे इंसान को डायबिटीज़ है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ का भी कोरिलेशन पोल्यूशन से है। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है पोल्यूशन की वजह से, इन्फ्लेमेशन होता है, एंडोथेलियल डैमेज होता है, सो इंसुलिन लेवल्स कम होते हैं या इंसुलिन काम नहीं करता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिसके वजह से शुगर लेवल बढ़ जाती है। और दूसरी बात है कि ओजोन लेयर जो अफेक्ट हो रहा है, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो रिलीज हो रहा है, उसके वजह से भी डायबिटीज़ होता है। अगर ऐसा देखा गया है स्टडीज़ में कि अगर पार्टिकुलेट साइज 2.5 का अगर आपको 1 महीने तक एक्सपोजर होता है उसका, तो उससे आपकी शुगर लेवल्स डीरेंज हो सकती है, एबनॉर्मल हो सकती है जी। और अगर पार्टिकुलेट साइज मोर देन 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मिलीमीटर है, लगातार अगर आप 1 साल तक उसको एक्सपोज है तो आपको डायबिटीज का खतरा है। एब्सोल्युटली। ये सारा आपने विस्तार से बताया कि किस तरह से रिलेशन है पोल्यूशन का डायबिटीज के साथ। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ऑलरेडी डायबिटिक लोग हैं उनके लिए भी खतरे बढ़ जाते हैं, और ख़ास तौर से सांस से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं उनमें इजाफा हो जाता है। हमने देखा है मुंबई में तो कम से कम ये रिपोर्ट हुआ ही है कि जो अस्थमा से रिलेटेड जो केसेस हैं उनमें इजाफा हुआ है। मैं डॉक्टर नायर के पास आना चाहूँगा। डॉक्टर नायर, बहुत सारे केसेस हमने देखे, इनफैक्ट कुछ मैं स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था मुंबई के डॉक्टर्स के, वो ये कह रहे थे कि इस बार हमने अस्थमा के कुछ पेशेंट्स को भर्ती करने की नौबत आई। जनरली होता नहीं है ऐसा, बट पॉल्यूशन के दौरान उनको भर्ती करने तक की नौबत आ गई है। थोड़ा बताएं सर कि ये आबो हवा कितनी खतरनाक है जितनी भी हमारी रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है उसके लिए। देखिए, सबसे पहले जो हम हवा लेते हैं, जो चाहे स्वच्छ हो चाहे जहरीली हो, पोल्यूटेड हो, तो सबसे पहले हमारी एयर लंग्स में जाएगी और लंग्स के बाद वो जब हमारे ब्लड में जाएगी तो सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी जाएगी। सो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि हेड से लेके टो तक कोई भी पार्ट इफेक्ट हो सकता है। पॉल्यूशन है, सिर्फ ये धारणा नहीं कि सिर्फ लंग्स इफेक्ट होगी, कोई भी पार्ट हो सकता है। तो इसीलिए हमने स्टडीज़ देखी भी हैं कि हार्ट भी इफेक्ट हो रहा है, डायबिटीज़ भी हो रही है, कैंसर भी हो रहा है। अब हमने देखा है कि जब हम वातावरण दूषित और या पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो जो गैसेस होती हैं, जो नॉक्शियस यानी कि जो जहरीली गैसेस होती हैं, ये डायरेक्टली हमारी लंग्स को इफेक्ट करती हैं। तो जो इंसान को प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि जो आप और हम हैं, हमें इतना इफेक्ट हो रहा है, तो आप सोचिए कि जिनको अस्थमा है या COPD है, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम, उनको कितना ज़्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि उनकी लंग्स वैसी थोड़ी वीक होती हैं, ज़्यादा प्रोन होती हैं प्रॉब्लम्स के लिए या एलर्जी के लिए। अब हमारे जो पेशेंट हैं, जो अस्थमा है, जो COPD हैं, जो नियमित रूप से मेडिसिन ले रहे हैं, नॉर्मली वो बड़े आराम से मेडिसिन लेते रहते हैं और इन वातावरण को भी झेल लेते हैं। लेकिन जैसे पोल्यूटेड लेवल बढ़ता है पोल्यूशन का, तो यही गैस जो टॉक्सिक होती है कि इरिटेंट की तरह बिहेव करती हैं और एक एक्यूट एग्जैजर्बेशन यानी कि अस्थमा का अटैक आ जाता है इनमें।
दवाई जबकि नियमित रूप से दे रहे हैं, और दवा में बचाने की भी दवाई होती है, जैसे इनहेलर्स हम कहते हैं, प्रिवेंटर और रेस्क्यू मेडिकेशन, यानी कि बचाता भी है और आपको ठीक भी करता है। तो ये मेडिसिन के देने के बावजूद भी इनको अटैक पड़ता है। और अभी जब से ये मौसम बदला है और साथ में ये पोल्यूशन बढ़ा है, तो 20 to 30% केसेस बढ़ गए हैं हमारी ओपीडी में। ज़्यादा ओपीडी हैवी हो गई है, ना सिर्फ नंबर, इवन सिविरिटी ज़्यादा हो गई है। और जब सिविरिटी ज़्यादा होती है तो अनफॉर्चुनेटली कईयों को एडमिशन भी करना पड़ता है, हाई डोज स्टीरॉयड इंजेक्टेबल देने पड़ते हैं, और कोई यहाँ तक कि कईयों को आईसीयू की भी नौबत आ जाती है, क्योंकि जब लंग्स की जो हमारी नली है उसमें सूजन आ जाती है तो सांस में दिक्कत हो जाती है। जी जी जी, यानी कि इस तरह से ये जो सांस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं वो उनमें किस तरह का इजाफा हो रहा है। ओपीडीज में 20 to 30% का इजाफा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, सो विच इज़ आई थिंक एक बहुत चिंताजनक आंकड़ा है। आगे हम जरा चर्चा करेंगे कि इस पर करना क्या है, लेकिन डॉक्टर सचदेव के पास में चलूंगा। एंड डॉक्टर सचदेव, आंखों का तो डायरेक्ट कनेक्शन भी है, इनडायरेक्ट कनेक्शन भी है। आपकी आंखें तो सीधा सीधा एक्सपोज्ड हैं पोल्यूशन को, सबसे पहले जो फेस करती हैं उनमें से आपकी आंखें हैं। एंड सेकेंडली जो उसके अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, डायबिटीज और बाकी सब, उन सब का भी आंखों से कनेक्शन है। तो आंखों पर ऐसा लग रहा है कि एक तरफ से पोल्यूशन हर तरह से मार कर रहा है। डॉक्टर सचदेव, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आंख जो है ये एक्सपोज्ड हुए वातावरण को, और जैसे पहले वक्ताओं ने बोला उसके अंदर जो भी पीएम पार्टिकुलेट मैटर है या सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस है, ये सारे जो हैं ये जो टीयर फिल्म की स्टेबिलिटी है उसके ऊपर हानिकारक असर करते हैं। तो सबसे पहले जो ड्राई आई स्टेट है, यानी कि आंख की जो लुब्रिकेशन है वो खराब हो जाती है और व्यक्तियों को शाम तक इरिटेबल, स्क्रैची, ड्राई आई, रेड आई, सोर आई हो जाती है। तो ये जैसे मास्क के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, उसी प्रकार से प्रोटेक्टिव ग्लासेस जो हैं ये काफी जरूरी होते हैं कि ये ड्राई आई स्टेट को प्रोटेक्ट करें। ओवर टाइम हमने ये देखा है विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू ऑल दीज, चाहे वो गाड़ी का डीजल का धुआं हो, उस चीज से पार्टिकुलेट मैटर है, ये एक परमानेंट ड्राई आई स्टेट के अंदर जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये व्यक्ति को बहुत परेशान करती है, जिसको कि हम ड्राई आई स्टेट कहते हैं। दूसरा, जैसे कि एक्सपोज पार्ट लंग वगैरह के बारे में इन्होंने डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि जैसे एलर्जीज हो जाती हैं, उसी प्रकार से आंख के अंदर काफी एलर्जीज हो जाती हैं, और इसमें हम पैपिलरी कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, जिसमें अगेन जो है इची आईज और सोर आईज होती हैं, साथ में रोपी डिस्चार्ज आ सकता है। तो इससे भी पेशेंट को काफी परेशानी होती है, और इसके लिए हमको कोल्ड कंप्रेसेस वगैरह और कुछ ड्रॉप्स एंड अक्सर, जैसे डॉक्टर साहब ने सिस्टमिक स्टीरॉइड्स की बात करी, वैसे सिस्टमिक स्टीरॉइड्स भी देने पड़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम ये जो एक्सटर्नल आई की डिजीज की बात है, उसके अलावा भी ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है ये टॉक्सिसिटी से, एयर पॉल्यूशन से। और ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन है उससे ये देखा गया है कि एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन का इंसिडेंस जो है वो बढ़ रहा है, और साथ ही साथ कैटरैक्ट भी जल्दी होने का चांस हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने जैसे बात करी कि भाई अगर डायबिटीज की जैसे इंसिडेंस बढ़ेगा, तो लोगों को ये भी नहीं पता है कि डायबिटीज का दुष्प्रभाव जो है जो आंखों पे आ सकता है। एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी या डायबिटिक ब्लाइंडनेस जो है, दैट इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इवन इन द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो इससे जो पर्दे के अंदर खून की कुछ नई नाड़ियां बन जाती हैं जो कि फ्रेजाइल होती हैं और ब्लीड करती हैं, और उससे डायबिटिक रेटिनोपैथी के दुष्प्रभाव से पर्दे की या आंख की जो नजर है वो परमानेंटली जा सकती है। तो ओवरऑल ये बहुत कुछ असर आ रहा है। और एक और चीज, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम और पॉल्यूशन, ये दोनों मिला के ड्राई आई की सिचुएशन काफी खराब हो गई। आई वुड से दैट एवरी सेकंड और थर्ड पेशेंट जो हमारे पास आ रहा है, दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ड्राई आई डिजीज, which is not a great thing as regards the lubrication, moisturization and the overall health. और इससे कई बार ये भी देखा गया है कि जब आदमी को ये इरिटेशन वगैरह होती है स्मॉग वगैरह से, तो आदमी आंख को रब करता है, रब करने से उससे इन्फेक्शन वगैरह होने का भी चांस होता है, हाथ गंदा होता है, या वैसे भी ओवरऑल पॉल्यूटेंट से इन्फेक्शन होने का भी डर होता है। जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया सर, आंखों के लिए तो ये हर तरफ से क्राइसिस की स्थिति है। और आपने बिल्कुल सही कहा, सिर्फ पोल्यूशन की बात नहीं है, जो हमारा लाइफस्टाइल है आजकल, जो कंप्यूटर्स, जो स्क्रीन टाइम हमारा मोबाइल का है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, उन सब का असर सारे ऑर्गन्स पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन आंखों के लिए तो बहुत विचित्र समय है। अब
छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं मैं, लेकिन ब्रेक के उस पार बात करेंगे। देखिए, अलग अलग डॉक्टर्स ने बताया कि अलग अलग ऑर्गन्स पे आपके किस तरह का असर पड़ रहा है या अलग अलग सेहत से जुड़े हुए थ्रेट्स क्या हैं, लेकिन करें क्या? एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की आवश्यकता होगी। हमारे डॉक्टर्स क्या सलाह दे रहे हैं, नीतियों में परिवर्तन, इंडिविजुअली आपको क्या करना है। शुगर का धुएं से कनेक्शन साफ नजर आ रहा है। इससे पहले हम लगातार जी बिजनेस पर बातचीत करते आए हैं अलग अलग बीमारियों की, और अब तो ऐसा लग रहा है डॉक्टर फरा कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो पॉल्यूशन से रिलेटेड ना हो, बट सवाल यह है कि इसके लिए अप्रोच किस तरह की हो। हम इंडिविजुअल लेवल पर अलग अलग एजेंसीज अपने अपने स्तर से टैकल तो करने की कोशिश करती हैं, लेकिन शायद वो हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच एक साथ नहीं आ रहा है। हाथ की जब 5 उंगलियां बन के पंजा बन जाएं, इसमें एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, इसमें जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पब्लिक, पॉलिसी मेकर्स, क्या एक ऐसी इंटीग्रेटेड अप्रोच की आवश्यकता है मैम? क्योंकि लगातार बढ़ता जा रहा है पोल्यूशन और ये कम होगा आने वाले समय में, ऐसा नजर नहीं आता। एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम को हमें गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। आज ये प्रॉब्लम इतना फैल चुका है कि सिर्फ बीमारियां नहीं, डेथ्स भी हो रहे हैं। प्रीमैच्योर डेथ्स भी पोल्यूशन के वजह से जो बीमारियां हो रहे हैं उसके कारण हो रहे हैं। इसलिए ये प्रॉब्लम को गंभीरता से सभी को लेना है, इंडिविजुअल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे। एक कमेटी बिठाई जाए, स्टडी की जाए कि कौन से पार्टिकुलेट साइज तक का आपके लिए ठीक है, हानिकारक नहीं है। तो एक नॉर्म सबको ले डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, नॉट ओनली इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, वेहिकुलर पोल्यूशन। अभी आप आज देखेंगे, पहले हमें अगर डिस्टेंस कुछ कवर करना था, सपोज एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ पे आप 5 मिनट में पहुँच जाते थे आपके गाड़ी से, आज आपको आधे घंटे से ज़्यादा लग जाता है, बिकॉज इतने व्हीकल्स हो रहे हैं। तो उससे जो पोल्यूशन हो रहा है, वेहिकुलर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और हर एक लेवल पे एग्रीकल्चरल पोल्यूशन, उन सबको ध्यान देना पड़ेगा। कोई एक लेवल जो पार्टिकुलेट साइज जो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, उसके हिसाब से नॉर्म्स ले डाउन करके ग्लोबल आपको गाइडलाइंस लाना पड़ेगा और उसे फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। अदरवाइज ये प्रॉब्लम जल्दी से कम होने नज़र नहीं आता है, इनफैक्ट ये बढ़ ही रहा है। सो हम लोग को सबको बैठ के एकजुट होके आपका डिसीजन लेना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। देखिए, हम इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम ये आती है, डॉक्टर नायर मैं आपके पास आना चाहूँगा। प्रॉब्लम ये आती है कि हम इस तरह के शोज़ करते हैं, चर्चा विमर्श करते हैं, 2-4 दिन अखबारों टीवियों में सुर्खियाँ बन जाती हैं, लेकिन वो एक आम आदमी की प्रैक्टिस में आ नहीं पाता पॉल्यूशन रिलेटेड। उसके 2 कारण मुझे नज़र आते हैं। पहला कि पॉल्यूशन को लोग बहुत ही वाया वाला थ्रेट समझते हैं। हाँ, पॉल्यूशन होगा, फिर इससे ये होगा, तो उससे ये वाली बीमारी हो जाएगी। उसके भी हम कई बार डायरेक्ट कनेक्शंस नहीं खोज पाते, लोगों को सेंसिटाइज नहीं कर पाते, क्योंकि दिक्कत ये है कि जब तक कोई एक ऐसा थ्रेट सामने ना आ जाए जो कि बिल्कुल एविडेंट हो, तब तक लोग मानते नहीं कि साहब पॉल्यूशन कोई खतरा होगा। तो ऐसे में कैसे हम हमारी पॉपुलेशन को सेंसिटाइज करें कि जब तक पॉलिसीज बन रही हैं तब तक खुद में भी एक पॉल्यूशन एटिकेट्स या हाइजीन रहे लोगों में। देखिए सर, अगर हम ये देखें तो हम ये चर्चा कितने सालों से कर रहे हैं। ये पहली बार पॉल्यूशन नहीं हुआ। Absolutely. हर साल इस टाइम पे शुरू हो जाता है कि पॉल्यूशन हो गया, हम ये गाइडलाइंस लाएंगे, हम ये करेंगे, कमेटी बैठेंगे, बट क्यों नहीं बैठ रही। अब पिछले सो मेनी ईयर्स मैं देख रहा हूँ कि हर साल इसी टाइम पे हमारा PM 2.5 की मात्रा बड़ी होती है, हमारा AQI इंडेक्स आसमान को छू रहा होता है, और फिर हमको याद आता है कि हमको स्कूल बंद करने या हमारे को ऑल्टरनेट वो व्हीकल्स वो करने हैं। हमें मेरे को लगता है कि हम एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस क्यों नहीं बनाते, हम क्यों नहीं ये रूल्स को इम्प्लीमेंट करते जो हम कहते हैं कि अब करेंगे, ये करेंगे कभी तो ख़त्म हो। बाकी ज़रूर है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले हमको खुद को ठीक करना है। हम क्यों ना कारपूलिंग करें, जैसे डॉक्टर साहब ने सही बताया, व्हीकलर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करती हैं, तो वाई नॉट कारपूलिंग करें, सब इकट्ठे जाएं। क्यों ना गवर्नमेंट की हम CNG गाड़ियों को यूज़ करें या फिर मेट्रो यूज़ करें। बट हम खुद भी एक देखेंगे, अगर रोड पे देखें तो एक इंसान एक गाड़ी में जा रहा है, चाहे शायद वहीं जाना है जहाँ बाकियों ने भी जाना है, तो वो इकट्ठे नहीं जा रहे। इसी तरह से जब हमारे आसपास के जो स्टेट्स है वहाँ पे पराली जलाई जाती है या वहाँ से भी पोल्यूशन आता है,
और ये हर साल होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। सो प्लीज मैं सबको कहूंगा, चाहे वो जो गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए, हमें भी काम करना चाहिए, मिलके काम करना चाहिए। तो प्लीज ऑल ऑफ अस ये पॉलिटिक्स को साइड पे रखें और लेट्स मेक इट अ रूल, क्योंकि आने वाली जो हमारी नस्ल है, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, वो किस वातावरण में जी रहे हैं। और जो लोग पैदा भी नहीं हुए, जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स व्हेन एक्सपोज टू द इतना पोल्यूटेड एरिया, इतना एक्सपोज टू पोल्यूशन करती हैं, तो जो वो बच्चे जो वो कैरी करें उसको कितना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। That's what, जो पहले डॉक्टर साहब ने भी कहा कि प्री मैच्योर डेथ हो रहा है। तो प्लीज हमारे को सबको मिलके, आने वाले जो हमारे लोग आ रहे हैं, तो प्लीज उनके लिए कुछ करें। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। दुनिया भर में 14 लाख प्री मैच्योर डेथ्स हो रही हैं पोल्यूशन की वजह से। और आप इकोनॉमी की बात करते हैं, हम बार बार आते हैं कि साहब पैसा नहीं है। डॉक्टर सचदेव, 2021 में एक रिपोर्ट आई थी कि एयर पॉल्यूशन इंडियन बिजनेस को लगभग 95 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान कर रहा है। अब 7 लाख करोड़ रुपए को आप अगर जीडीपी के अनुपात में देखें तो जीडीपी का 3% हो गया। अब उसके कॉन्ट्ररी आप स्वास्थ्य पे कितना खर्च कर रहे हैं? मेरा ख्याल है 1.5% से ऊपर तो हम बढ़ ही नहीं पाए। तो उसका जस्ट आधा आप स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं और सिर्फ पॉल्यूशन आपका 3% जीडीपी खत्म कर दे रहा है। ये इतनी छोटी सी कैलकुलेशन समझ में पता नहीं क्यों नहीं आती है। हम शायद सही अप्रोच के साथ नहीं जा रहे हैं। डॉक्टर सचदेव। दीपक जी, ऐसा है कि ये जो पॉल्यूशन है, दिस इज स्लो पॉइजन। एक्चुअली ये झटके से नहीं आता, ये इंसान को मतलब के जगाता नहीं है गवर्नमेंट को। अब आप दिल्ली की बात करें तो ये एक्सपेक्टेड था, मतलब कई पॉलिसी मेकर से भी हमारी वैसे भी बात हुई, मतलब पेशेंट बन के आए हैं जैसे भी है, कि ये इस बारी पॉल्यूशन इज सपोज टू बी, देयर आर द पराली एंड दिवाली, दे आर गोइंग टू बी एट द सेम टाइम। मतलब पिछले साल जैसे अक्टूबर में दिवाली पड़ी थी और नवंबर में ये पराली का बर्निंग था, इस बारी ये दोनों इकट्ठे होंगे और इनको मालूम है कि इस बारी जो है ये हाइटेंड प्रॉब्लम होगी। इसके अंदर अब आप, अभी मैं कल ही रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इन्होंने एक गैस क्लीनर लगाया था, पता नहीं 28 करोड़ या कितने का था, वो 8 महीने से बंद पड़ा हुआ है। तो ये जो चीजें होती है, ये नी जर्क रिएक्शन के पॉइंट में आती हैं, ये वैसे नहीं होना चाहिए। आई पर्सनली फील कि जब जीडीपी की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही, अब स्कूल बंद हो गए फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बंद हो गई, गाड़ियों का आवा जावा के ऊपर करेंगे, तो ऑब्वियसली दिस हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द जीडीपी। बट मैं इसको एक मैक्रो पिक्चर के अंदर ये देखना चाहता हूं या कहना चाहता हूं कि अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में मेगा सिटीज इंडिया में मेगा सिटीज बन रही हैं। जब तक पूरे इंडिया का विकास नहीं होगा और लोग जो हैं वो सिटीज के अंदर आके क्राउड नहीं हो रहे। अब दिल्ली में जब हम पैदा हुए थे तो 30-40 लाख की आबादी थी, अब वो 2 करोड़ से ऊपर जाके चली गई है। तो ये सारे जो कुछ मेगा सिटीज की तरफ पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये एक मेजर कारण है जिससे कि ये पॉल्यूशन जो है वो कुछ जगहों पे बढ़ के रह जाती है। और पॉलिटिकल वोट बैंक के ऊपर भी ये सख्ती से, जैसे पराली के बारे में या बर्निंग के बारे में है, उसके बारे में ये काम नहीं कर सक रहे। China has been able to control this. Other cities have been able to control this. It is a matter of couple of crores. They have to give high priority to that. And जैसे दिल्ली में आप कहें कि डीजल की जगह अब ग्रीन फ्यूल आ गया, जैसे आपका ये CNG वगैरह आ गई, it was imposed and that has reduced. So there has to be a will. There are enough and more learned people in the country who will be giving you solutions. But at the end of it, the willpower has to be there to get and tackle this particular problem, which is coming year after year. हर साल में ये आ रही है और हर साल में ये शोज होंगे, कुछ बात होगा, फिर उसके बाद ये भूल जाएंगे और चलता है एटीट्यूड आ जाएगा। ये चलता है एब्सोल्युटली सर, यस सर, ये चलता है एटीट्यूड पॉल्यूशन को टैकल करने में। और पॉल्यूशन है तो पॉलिटिक्स चलती रहेगी, ये भी एक एटीट्यूड है। पॉल्यूशन को कोई ढंग से इसलिए भी टैकल नहीं करना चाहता तो फिर मुद्दे क्या बचेंगे? प्रॉब्लम तो ये है 17 मिलियन डेथ्स, 1.7 मिलियन डेथ्स, यानी कि 17 लाख डेथ्स जो है 2019 में बताई गई थी एयर पॉल्यूशन की वजह से। 18% था वो देश के होने वाली कुल मौतों का। आप हाउस होल्ड पॉल्यूशन थोड़ा सा डिक्रीज जरूर हुआ है लेकिन बर्डन तो कम नहीं हुआ। इकोनॉमिक लॉस मैंने बताया कि 3% तो सिर्फ इंडस्ट्री जो बिजनेसेस को लॉस होता है। प्री मैच्योर डेथ्स की वजह से जो लॉस हो रहा है जीडीपी को वो 1.5% है, उसको भी जोड़ दीजिए आप। तो इतने सारे लॉसेस हो रहे हैं आपको, लेकिन शायद किसी को फुर्सत नहीं है, और अगर फुर्सत है भी तो वो पहले ये देखता है कि ये पॉल्यूशन का इशू
उनके लिए पॉलिटिकल गेन्स लेकर कैसे आएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जब तक रहेगी, हम कितनी भी चर्चाएं कर लें, वो नक्कार खाने में तूती की बात ही हो जाएगी फिर। बहरहाल हमारा काम है इस इश्यू से बार बार लोगों को आगाह करना, एजेंसीज को आगाह करना, सरकार में बैठे हुए लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को आगाह करना। ये काम हम जारी रखेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तीनों का वक्त निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फराह मैम आपका वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर संदीप नायर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर महिपाल सचदेव, बहुत बहुत शुक्रिया सर।